Welcome at class. We are going to start question number 2 of exercise 3.2. This is our last question of data chapter. Evaluate and express the answer with base 2, 5 and 6. Mean we have to evaluate the question firstly. Hopefully you get the concept of previous question also. Here we evaluate the question first, and then we have solved with base 2, base 5 and base 8. Okay, so mean यहाँ पे ये base 8 के साथ लिखा हुआ है, ये base 5 के साथ लिखा हुआ है, ये base 2 के साथ. Mean firstly we have to convert these terms into the decimal system. Then we have add or subtract by the given function like that. Here's एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे दोनों एडिशन के हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. मीन जो भी ऑपरेशन होगा वो तो बाद की बात है, हमने पहले इनको वैल्यूएट करना है, मीन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फिर उनको ऐड करना है. जो आंसर आएगा उसको फिर से हमने 2, 5 और 8 टोटल आंसर को हमने 2, 5 और 8 में कन्वर्ट करना है. मीन इन सबको सॉल्व करेंगे, टोटल आंसर को हमने 2, 5 और 8 की बेस के साथ सॉल्व करेंगे. मीन मैं ये सिर्फ आपके लिए फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही एक सॉल्व करूँगा, क्योंकि आपको एवेलुएट करने भी आते हैं. मल्टीप्लिकेशन ये वाली कौन सी है, हमने सिर्फ आंसर फाइंड करके इनकी जगह पे लिखने हैं. आंसर फाइंड करेंगे और इनकी जगह पे लिख के हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है. वैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं करनी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखी है बेसिस के साथ. हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन हमने इसको अलहदा एवेलुएट करना. सो लेट्स सी हाउ टू एवेलुएट दीज नंबर्स. सो स्टूडेंट, हियर द क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व 75 विद बेस 8. सो हाउ टू सॉल्व, हमने सीखा हुआ 3.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है. फर्स्टली हम क्या करते हैं, तमाम मेंबर्स को बेस जो गिवन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. मीन 7 मल्टीप्लाई बाई 8, देन एडिशन साइन, 5 मल्टीप्लाई बाई 8. Okay, now see, now we have put powers on the basis from 0 and 1. कैसे, सब डिजिट्स जितने भी डिजिट्स होंगे उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी. मीन 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, देन एडिशन, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, देन एडिशन. अगर कोई और नंबर होता तो फिर उसको भी मल्टीप्लाई करके एडिशन का साइन. सो पावर पुट करनी स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 और 1. 8 7s are 56, 8 7s are 56. मीन 8 की पावर 1 8 ही होता है. सो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे 5. और हमने स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, अ नंबर हैविंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1. किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती तो होल नंबर को 0 लिखेंगे. हियर 8 इसको 1 लिखेंगे. सो मीन यहाँ पे 1 आ जाएगा. क्या आंसर आएगा, 56 प्लस 5, 56, 5 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, सो आंसर इज 61. नाउ अगेन सॉल्व 1342 with the base 5. So same method, 1 multiply with 5 plus 3 multiply with 5 plus 4 multiply with 5 plus 2 मल्टीप्लाई विद 5. मीन हमने बेस के साथ तमाम नंबर्स को लिख के ऐड कर देना है, फिर पावर पुट करते हैं, राइट साइड से 0 से स्टार्ट करते हैं. ये हमने 3.1 में सीखा हुआ है, बार बार इसलिए आपको बताया. ठीक है, 0 1 2 3. 5 पावर 3 मीन 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5, मीन 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5. 5 5s are 25 और 25 5s are 125. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आंसर आएगा. 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, देन अगेन विद मल्टीप्लाई विद 5, सो बिकम्स 1 मल्टीप्लाई विद 125 प्लस 3. 5 पावर 2 मीन 5 मल्टीप्लाई विद 5 25, देन 4 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 2. 5 पावर 0 मीन 1. किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. सो 125 मल्टीप्लाई विद 1 बिकम्स 125. 25 मल्टीप्लाई विद 3 75. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई विद 5 20, 2 मल्टीप्लाई विद 1 2. नाउ ऐड दीज नंबर्स, 125, 75, 20 and 2.
5 plus 5 plus 2 12, 2 here, 1 take carry, 2 plus 1 3 plus 7 10 plus 2 12, 2 here, 1 take carry, 1 plus 1 becomes 2, so answer is 222. Okay, now solve the last part. 1 0 0 triple 1 with base 2. So how to solve? 1 multiply with 2 plus 0 multiply with 2 plus 0 multiply with 2 plus this 1 multiply with 2 plus 1 multiply with 2 1 multiply with 2. नाउ हमने सब नंबर के साथ बेस को मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमने पावर पुट करनी है 0 1 2 3 4 5. ओके, 2 पावर 5 मीन 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 16 2s are 32. Mean 5 2's power 5 32. 5 multiply with 32. 2's power 4 इसको कैंसिल कर देते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Mean 0 multiply with 16, 0 multiply. 2's power 3 mean 2's power 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. इसको भी कैंसिल कर दिया था यहाँ पे 8. 2's power 2 मीन 2 2s are 4. इसको कट कर दिया. 2 2s are 4 मीन 2 को 2 टाइम लिख लेना है. ठीक है, 3 पावर लेनी है, 2 को 3 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई 2's पावर 1 2 एंड लास्ट पे ऐड 2's पावर 0 मीन 1. सो हेयर यहाँ पे ये है. 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 1s are 2, 2 1s are, सॉरी हियर 2 पावर 2 मीन 4 आएगा. यहाँ पे क्या आना था 4, 4 1s are 4. 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, 1 मल्टीप्लाई विद 1 1. सो 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39. So these are answer. Now put in the main question. मेन यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 61. यहाँ पे 75 पावर 8 है प्लस 1342 पावर 5 है, मीन बेस 5 है. इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 61. इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 222 और लास्ट वाले की जगह पे क्या लिखेंगे 39. सो वी हैव ऐड ऑल थ्री टर्म. सो 222 61 39. 9 plus 1 10 plus 2 12. 2 here, 1 take carry. 6 plus 3 9 plus 1 10 plus 2 12. 2 here, 1 take carry. 2 plus 1 3, 332. So our final answer after evaluating 322. ये हमारा अभी एवेलुएट करने के बाद आंसर आया है. अभी हमने इसको बेस एवेलुएट कर लिया. तमाम क्वेश्चन को इसी तरह ही एवेलुएट करेंगे. मीन जो भी बेस होगा उसके साथ सॉल्व करेंगे. यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो उसको उसी टाइप से ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे. जोन सा भी गिवन फंक्शन होगा वो तो आपने सीखा या आपके 3-4 क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जब नंबर्स आते हैं. फिर लास्ट पे जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको हमने बेस के 2 के साथ 5 के साथ और 8 के साथ सोल्व करना है. किसके साथ बेस 2 बेस 5 और बेस 8 के साथ सोल्व करेंगे. ओके, सो नाउ सी. सो स्टूडेंट हम इसको बेस 2 के साथ सोल्व करते हैं. फर्स्टली वी हैव डिवाइड डिवीजन लाइंस. 2 1s are 2, 1 इसके साथ मिला 12, 2 6 are 12, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0. 2 8s are 16. यहाँ पे 1 है, डिवाइड नहीं हो सकता, हमने इसको रिमाइंडर काउंट करना तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर इस 1 को रिमाइंडर काउंट करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसके साथ कोई नंबर मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे 80 आएगा ना. 2 4s are 8, 0 वैसे ही, रिमाइंडर 0. 2 2s are 4, 0 वैसे ही, रिमाइंडर अगेन 0. 2 1s are 2, 0 वैसे ही, रिमाइंडर 0. 2 5s are 10, रिमाइंडर 0. 2 2s are 4,
2 2s are 4 एंड 1 इज़ रिमाइंडर, मीन 2 2s are 4 होगा, ये 1 यहाँ पे आएगा। 2 1s are 2, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0। सो विद बेस 2 1 ऐसे आंसर पुट करते हैं। इसको 1 को पहले लिखते हैं, फिर ये वाला 0, फिर ऊपर की साइड को चलते हैं 1, फिर 0 0 0 0 मीन 4 टाइम 0, फिर लास्ट पे 1 एंड 0 विद बेस 2। दिस इज आंसर। नाउ बेस 5, बेस 5 के साथ सॉल्व करेंगे, मीन वी हैव टू डिवाइड डिवीजन लाइंस। 5 6 are 30, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35 होता है। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? नहीं। 5 6 are 30, 22, नाउ 5 4s are 20। ओके, हमने इसलिए मैं इसको स्पीडली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले किया हुआ है कॉन्सेप्ट। 4 5s are 20, 2 रिमाइंडर। 5 1s are 1, 5 1s are 1, यहाँ पे 1 नेक्स्ट वाले के साथ मिलेगा 14। सो 5 2s are 10, क्योंकि 15 5 के 3 के टेबल में आता है, मीन 5 3s are 15, वो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 14 है। सो 5 2s are 10, सो ये 4 लास्ट पे यहाँ, 5 2s are 10 और ये वाला 2 रिमाइंडर। सो बेस 2 के साथ आंसर हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 2 इसके ज़्यादा 5 इस पर डिवाइड नहीं हो सकता, मीन 2 ये वाला 2, फिर ये वाला 4 और वो वाला ऊपर वाला 2। सो बेस 5, सो विद बेस 8, 332 डिवाइडेड बाई 8। सो पहले 32 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता, और हम 32 को कंबाइन करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 4s are 32, और ये 2 इस पर डिवाइड नहीं हो सकता, मीन यहाँ पे 0 लगा के इस 2 को रिमाइंडर कॉल करें। नाउ अगेन 8 5s are 40 एंड रिमाइंडर 0, 8 5s are 40 रिमाइंडर 0, मीन इसका आंसर क्या होगा? कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, 5 इससे स्मॉल हो चुका है 8 से, मीन ये वाला नंबर स्मॉल जब तक नहीं हो सकता इससे हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो 5, ये वाला 0 और ये वाला 2। सो दिस इज़ विद बेस। तो स्टूडेंट मैंने इसको बहुत इजीली समझाया। सो स्टूडेंट ये 3.1 का भी कॉन्सेप्ट है। आगे मीन अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ नहीं है तो आप 3.1 को दोबारा रीड कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में जाके, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छी तरह लिए होंगे और ये वाले लेक्चर भी, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। मीन आगे वाले तमाम क्वेश्चन इसी तरह हमने एवेलुएट करने हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये टर्म्स बड़ी हैं लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। मीन ये 2 के साथ सॉल्व हो रहा है, ये भी 2 के साथ, 5 के साथ, 5 के साथ, 8 के साथ। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट किया है, हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, मीन यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, मीन ब्रैकेट वाला पार्ट को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके लास्ट में से जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा जहाँ पे ब्रैकेट आ रही है। सिंपल, ये भी कोई टफ काम नहीं। तो आपने इसको एवेलुएट करना है, फिर 2 5 और 8 के साथ बेस के साथ सॉल्व कर देना, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट पे करके दिखाया है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ डेट एक्सेस चैप्टर। होपफुली यू गेट इट वेरी वेल, द बाइनरी सिस्टम चैप्टर। ओके, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर 3.1 से लेके 3.2 तक के लास्ट लेक्चर तक आप सीखेंगे, देखेंगे बार बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, और रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ठीक है, आप 3.1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके, सो थैंक यू।